सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो आज के द हिंदू में और कल के द हिंदू में काफ़ी कुछ है, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं। कभी कभार ऐसा होता है न्यूज़पेपर पे कि कुछ नहीं आएगा, इट्स मोनोटोनस कि वही रशिया यूक्रेन और वही इजराइल पैलेस्टीन। आप लोग को लगता होगा कि बहुत पुरानी चीज़ें हैं यार, कोई मतलब ही नहीं। तो ठीक है, कभी कभार मोदी जी भी हाइपर हो जाते हैं कि हाँ भाई चलो बहुत कुछ हो गया, कुछ हो नहीं रहा है देश में, तो यही करते हैं, कुछ नया लाते हैं, सीए लेके आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट गुस्से में आ जाता है कभी कभार कि नहीं, है ना, एसबीआई और भाई इनका चलने लगता है अलग अलग। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ है आज और कल के द हिंदू के मिक्स में। कुछ चीज़ें हैं जो एक बड़ा ही एक लिमिटेड एस्पेक्ट पे जब आप देखोगे तो चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ दिखेंगी और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें दिखेंगी। फर्स्ट, इंडिया साइंस फ्री ट्रेड पैक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है आपके एग्जाम में। विद 4 यूरोपियन नेशन सेज $100 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट। क्या है फ्री ट्रेड पैक्ट, कितनी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड पैक्ट करा, ये हमें देखना जरूरी है। फ्रांस इम्प्रिंट ऑन डिप्लोमेसी, अब ये क्या है बेसिकली। फ्रांस एक्सेप्शनल वुमेन, बेसिकली एबॉर्शन को लीगलाइज किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। एकेडमी अवार्ड्स, बेसिकली दीज आर द ऑस्कर अवार्ड्स, ठीक है, बहुत बेसिक इन्फो रखना है आपको। मल्टीपल री एंट्री व्हीकल ऑफ अग्निफाई, बहुत लिमिटेड कंट्री है जिनके पास ये है मल्टीपल री एंट्री वाला पार्ट, सरफेस टू सरफेस है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या है सीएए, क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं। बहुत बुद्धिजीवी लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, है ना, फेसबुक पे, हर तरीके से लोग चौक चौराहे पे, चाय की टपरी पे अपना ज्ञान देने लोग आ जाते हैं कि सीए ये है, सीए वो है, ठीक है। बट क्या ये आर्टिकल 14 के टेस्ट पे खड़ा उतरता है? सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी लोग अपना एक बैनर लेके आ जाते हैं कि भाई सीए ये है वो है, फलाना ढिमका ढिकाना 10 तरह की चीज़ें हैं, तो आप उसे कॉन्स्टिट्यूशन पे परख के देखिए। अगर वो सही है, आई एम ओपनली सपोर्टिंग इट। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसको सही बोल देता है तो आई एम सपोर्टिंग इट। और ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कभी इलेक्टोरल बॉन्ड को भी सपोर्ट करते थे, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो सब शांत हो गए। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे क्या है नहीं है। एक समय था जब बीजेपी के बहुत बड़े स्टालवर्ड्स, ठीक है, इसको सपोर्ट करने आ जाते थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितना ज़रूरी है, फ़ायदे गिनाते थे लोग, ठीक है। अब गिना के दिखाएं थोड़ा हमें फ़ायदे, तो पता चले, फिर हम भी बोले कि क्या है फ़ायदे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के। क्योंकि जब लास्ट ईयर भी मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पढ़ाया था, उसके लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, तो मैंने इतनी सी बात की थी, इससे ज़्यादा वाहियात प्रोविज़न नहीं हो सकता। इट इज़ अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अगेन सीएए की जो बात होती है, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आपने वो सिटीजनशिप का टाइम कम किया, 6 साल ही कर दिया, पहले 11 साल था, 6 कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। बट क्या ये रीजनेबल नेक्सस और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया ऑफ आर्टिकल 14 पे खड़ा उतरता है? बी एन इंटेलेक्चुअल वन, पढ़े लिखे की तरह बात करो तो चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज तुम भी उन्हीं के एक भीड़ चाल में शामिल हो जाओगे जिसमें मत हो, राइट। एक एजुकेटेड पर्सन की तरह बिहेव करना गलत बात नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ये पहले जान लो कि क्या क्या एग्रीमेंट्स होते हैं रिगार्डिंग द ट्रेड। पहली है इकोनॉमिक यूनियन, इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी एंड कॉमन करेंसी। पेगिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक्स, उससे रिलेटेड है। कॉमन मार्केट, फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? पीपल, मनी, ये सब चीज़ें, सोर्स, गुड्स, ये सब चीज़ें। कस्टम्स यूनियन, कॉमन लेवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स विज़ नॉन मेंबर्स के बीच में कस्टम यूनियन। फ्री ट्रेड एरिया, एलिमिनेशन ऑफ टेरिफ्स, क्यूआरस एंड एनटीवीज, कि जो बेसिकली आराम से गुड्स का ट्रैवलिंग हो सके एक कंट्री से दूसरे कंट्री। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कि पार्शियल ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस दिया जाता है टू द ट्रेडिंग पार्टनर्स, कि बहुत कम चीज़ों में आपको रोक लगाई जाएगी, मोस्टली में आपको रोक नहीं लगाई जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। 2 डीप इंटीग्रेशन स्टेजेस हैं एंड 3 शैलो इंटीग्रेशन स्टेजेस, की इस तरीके से ये काम करता है कस्टम, फ्री ट्रेड एंड प्रेफरेंशियल। तो ये याद रखना कि इतनी तरह की चीज़ें होती हैं, फ्री ट्रेड, प्रेफरेंशियल, कस्टम, कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बेसिकली होता क्या है? एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री पार्टनरशिप करती हैं कि एडवांटेज मिले उनको ट्रेड के टर्म में, जैसे टेरिफ कंसेशन हो जाए या फिर अदर जो इकोनॉमिक बैरियर्स लगते हैं रिगार्डिंग द ट्रेड, वो रोका जा सके। नेगोशिएटिंग पार्टीज जो होते हैं एक नेगेटिव लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बताती हैं कि क्या होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में और क्या नहीं होगा। वैसे अभी भी हुआ है, जो 4 कंट्रीज़ के साथ हम लोगों ने किया है ETFA,
यूरोपियन यूनियन यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ETFA, तो उसके हिसाब से भी कुछ प्रोडक्ट्स को डीलिस्ट किया गया और कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया जो पब्लिक डोमेन में है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया वर्क कर रहा है ट्रेड ऑन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टेपा एंड EFTA, जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो फाइनली यूनियन कैबिनेट ने भी क्लियर किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड लिंक्टेनस्टाइन। ठीक है, ये 4 कंट्रीज के साथ किया, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड लिंक्टेनस्टाइन। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ टेपा, ठीक है, एंड EFTA यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है फाइनली। और ये मतलब यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1960 में एस्टेब्लिश किया गया था और अब जाकर के इनके साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर पाए हैं, तो बहुत अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब बात करें तो अभी इसमें $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है और 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स दिए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के सक्सेस होने के बाद। कि जैसे भी इस एग्रीमेंट पर काम करना शुरू किया जाएगा तो आने वाले 15 सालों में 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स एंड $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो यही बेनिफिट्स है कि आपके थोड़ा ट्रेड बैरियर्स खत्म हो जाते हैं तो आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो, ट्रेड सरप्लस आपका बढ़ता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद नेम ऑफ द एग्रीमेंट जिसके साथ इंडिया ने अभी तक कर रखा है साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो एशिया पैसिफिक आपटा साइन कर रखा है, GSTP ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस सार्क के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, इंडिया और मर्कूजर के साथ है। मर्कूजर आपको पता होगा G20 में भी ये सामने आया था, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड। इंडिया और चिली के साथ भी है। नेम ऑफ द एग्रीमेंट अगर और बात करें इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं भाई, तो श्रीलंका के साथ, साउथ एशिया के साथ, नेपाल के साथ, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, आसियान के अलग अलग मेंबर, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया। अब देखना यहाँ पर CEPA है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। UAE के साथ भी किया था हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट ईयर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये कुछ एग्रीमेंट का लिस्ट है, ये लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उनको एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लेना, देख लेने की क्या क्या है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। स्पेसिफिक्स ऑफ द एग्रीमेंट अगर अभी बात करें तो इंडिया वैसे तो 13 कंट्रीज़ के साथ था, अगर ये 4 जोड़ दिया तो 17 कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ठीक है, अगर इन 4 को अगर हम ऐड कर दें और 6 के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। स्पेसिफिकेशंस ऑफ द एग्रीमेंट में क्या क्या है, सी फूड एंड फ्रूट्स वो उसमें शामिल होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। सी फूड में टूना, सैल्मन एंड मेडिटेरेनियन फ्रूट्स, बेसिकली जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, लेमन, वो सब इसमें शामिल होता है। बेवरेजेस कॉफ़ी एंड वाइन, लिंक्टनस्टाइन वैसे ही वाइन के लिए। उसके बाद फूड प्रोडक्ट्स, डिफरेंट ऑयल, वैरायटी ऑफ स्वीट्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड फूड्स। कस्टम गुड्स में वॉचेस, स्मार्टफोन, बाईसाइकिल्स, पार्ट्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। मेडिकल इक्विपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, डाइस, टेक्सटाइल, एपरल, आयरन, स्टील प्रोडक्ट्स, मशीनरी इक्विपमेंट। तो इतने सारे गुड्स पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगेगा, यानी ट्रेड बैरियर्स हटाए जाएंगे और इनका इनफ्लो आउटफ्लो आसानी से हो पाएगा, जिसके कारण वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जॉब्स क्रिएट होंगे, 1 बिलियन न्यू जॉब्स। नाउ ये फ्रांस एक्सेप्शनल वुमेन देयर इम्प्रिंट ऑफ द डिप्लोमेसी, तो हिंदू ने बड़ा अच्छा इमेज भी डाला था। ठीक है, फ्रांस से रिलेटेड, तो फ्रांस ने हिस्ट्री बनाया भाई, राइट टू अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोवाइड कर दिया। इंडिया में अबॉर्शन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अबॉर्शन को रेगुलेट किया जाता है इंडिया में बाई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से। उसके क्या क्या बातें हैं उसको भी बात करेंगे। 2022 में एक्चुअली ये पूरा सिनेरियो स्टार्ट हुआ था, यूएस के सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था रो वर्सेस वेड का, जिसमें स्ट्रक डाउन कर दिया था और विमेन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अबॉर्शन को, बाद में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया उसको। लेकिन अब फाइनली ये फ्रांस ने ये बात कह दी है कि भाई फर्स्ट कंट्री बना है फ्रांस जिसने अबॉर्शन को लीगल किया, कि भाई विमेन बॉडी है और उनके विमेन के पास ही राइट है कि व्हाट शी वांट टू डू विद हर बॉडी और नॉट। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 इंडिया में रिवाइज हुआ, जिसमें ये कहा गया लिमिट को 20 से 24 हफ्ते कर दिया गया। क्लैट में लीगल रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब मेडिकल जो टर्मिनेशन है, आप 24 हफ्तों तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं इंडिया में। 20 वीक्स तक आपको एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद 2 डॉक्टर की टीम आपको चाहिए रिकमेंड करने के लिए कि वो टर्मिनेट करना है या नहीं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट स्पेसिफाइड 7 कैटेगरीज ऑफ वुमेन कि कौन कौन एलिजिबल हैं 20 और 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। सेक्सुअल असॉल्ट या रेप के सर्वाइवर्स, माइनर्स, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस कि अगर वो मैरिड है, वो अनमैरिड हो जाती है विडोहुड और डाइवोर्स के कारण, एंड शी डोंट वांट टू बियर दैट चाइल्ड, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है ये। विमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, क्योंकि उसके कारण विमेन के लिए भी प्रॉब्लम है। मेंटली इल विमेन इंक्लूडिंग द मेंटल रिट्रैक्शन एंड फिटल मैलफॉर्मेशन, एंड विमेन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग और डिजास्टर और इमरजेंसी सिचुएशंस।
में आप टर्मिनेट कर सकते हैं। ये कंडीशंस हैं प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन का। तो ये थोड़ी बहुत बातें याद रखिएगा। अच्छा, प्रेगनेंसी जो है वो बेसिकली ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एबॉर्शन की जो बात हो रही है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कहाँ लाई करेगा, ये चीज़ देखना ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखो ये ग्लोबल एबॉर्शन स्टैटिस्टिक पे आएंगे, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे देखो तो आपको दिखेगा क्वालिटी एजुकेशन, इट इज़ रिलेटेड टू एबॉर्शन। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बात करेंगे, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। SDG 5 एंड SDG 4 आर इंपॉर्टेंट। ग्लोबल हेल्थ एंड वेलबींग, SDG 3, अगेन ये 3 SDG जो हैं 3, 4 एंड 5 जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग द एबॉर्शन राइट्स। तो ये आप देख सकते हो कि किससे रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। और रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी भी ले सकते हो आप, क्योंकि एबॉर्शन मेनली जब इंडिया में देखा गया, आप सर्च करना आपको मिलेगा, रिसर्च कर सकते हो आप कि मेल बेस्ड फीमेल बेस्ड एबॉर्शन, जिसमें अगर चाइल्ड मेल या फीमेल है, प्री नटाल डिटेक्शन टेस्ट से पता करते हैं लोग, जो कि लीगल है कि अगर वो मेल है फीमेल है तो लोग एबॉर्ट कर देते हैं। ये बहुत केसेस देखे गए इंडिया में और आज भी देखे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं देखे जाते, ठीक है। तो ऐसे रिलेटेड ये 4 चीज़ें हैं SDG से, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। तो ये 4 आप SDG भी इसमें कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट आए ग्लोबल एबॉर्शन स्टैटिस्टिक के साथ। इंडिया में एबॉर्शन रेट 48 है, रफली इट इज़ 48, कि हर 1000 में से 48 महिलाएं जो हैं वो एबॉर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये है, सबसे ज़्यादा वियतनाम का है आई गेस। तो इंडिया 7th पोजीशन पे आता है, 6th या 7th पोजीशन पे इंडिया आता है। WHO ये चीज़ रिलीज भी करता है रिपोर्ट। और उसके बाद देखा जाए तो 6 आउट ऑफ 10 ऑफ ऑल अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी अनइंटेंडेड, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, सेक्शुअल एजुकेशन। पता नहीं है प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, या फिर शाइनेस के कारण नहीं यूज़ करते हैं। वाई आई कांट अंडरस्टैंड कि भाई एजुकेशन जब तक आपको नहीं मिलेगी बेटर, तब ये अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी रुकेगी तभी। उसके बाद 3 आउट ऑफ 10 ऑफ ऑल प्रेगनेंसी एंड इन इंड्यूस्ड एबॉर्शन, जबरदस्ती एबॉर्शन करना 3 आउट ऑफ 10, ठीक है। लोग पिल्स ले लेते हैं इलीगली। 45% ऑफ ऑल एबॉर्शंस आर अनसेफ। बेसिकली जब आप प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर से एबॉर्शन नहीं करवाएंगे, किसी भी लोकल, आप लोग अगर एक वेब सीरीज आई थी इट्स ऑन कोटा ओनली, कि उसमें वो चीज़ दिखाया गया था अनसेफ एबॉर्शन के रिलेटेड क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। शी वॉज अ गर्ल चाइल्ड इन क्लास 12th एंड शी गॉट प्रेग्नेंट बाय हर बॉयफ्रेंड एंड देन शी हैड टू अबॉर्ट द चाइल्ड, और दैट वाज अनसेफ एबॉर्शन, उसमें जान भी जा सकती है, ठीक है। 97% टेक्स प्लेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। 97% एबॉर्शन डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं। अनसेफ एबॉर्शन इज लीडिंग बट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ मैटरनल डेथ्स। अब इसके कारण मैटरनल डेथ्स भी होते हैं अनसेफ एबॉर्शन। अगर एबॉर्शन सेफ रखोगे तो एटलीस्ट माँ की जान तो बचेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम मैटरनल डेथ को भी इसमें कंसीडर कर लेते हैं। डेट्स वाई आई एम सेइंग कि ये जो SDGs है यहाँ पर, SDG 3, 4, 5 एंड 10 आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द एबॉर्शन। आप एबॉर्शन को बस बच्चे की नज़र से मत देखो, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी बिटवीन व्हाट, मेल एंड फीमेल, क्वालिटी एजुकेशन, अनसेफ एबॉर्शन, या फिर अनसेफ सेक्स, ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। व्हेन यू आर सेक्सुअल इंटरकोर्स और आपको एजुकेशन की कमी है तो वहाँ पर ये चीज़ प्रॉब्लम होगी, या फिर अवेयरनेस की, टू बी प्रिसाइज। जेंडर इक्वालिटी, अगेन रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी से जेंडर इक्वालिटी, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इट इज़ अबाउट द मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड द पिल्स दैट यू आर टेकिंग फॉर द एबॉर्शन। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर शामिल हो जाती हैं। नाउ एकेडमी अवार्ड्स, इसको हम ऑस्कर्स भी बोलते हैं। 96 एकेडमी अवार्ड्स दिए गए ओवेशन हॉलीवुड लॉस एंजल्स में, एंड ये देता कौन है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज 1929 से दे रही है। 24 कैटेगरीज में दिया जाता है। इसमें बेसिकली मैंने एक लिंक डाला है नीचे, वो देख लेना ऑस्कर्स किसको किसको मिला है, क्योंकि हर कैटेगरी का इट्स नॉट गुड टू मेंशन कि भाई आपका भी टाइम पास होगा, इसको मिला इसको मिला इसको मिला। जस्ट देयर इज अ वेबसाइट ऑफ ऑस्कर, जस्ट गो एंड रीड इट आउट, काम खत्म करो, कुछ ज़्यादा अलग से करने की जरूरत नहीं। नाउ मल्टीपल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल टेस्टेड ऑन अग्नि 5। अग्नि 5 है क्या? इट्स अ सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, पहली बात, ठीक है। री एंट्री MIRV टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। अग्नि 5 मिसाइल, ये 5000 किलोमीटर का रेंज है इसका, मल्टीपल वॉरहेड्स यूज करता है, ठीक है, मोर डिस्ट्रक्शंस क्रिएट कर सकता है अग्नि 5। इंडिया कंप्लीटेड इट्स न्यूक्लियर ट्रायल इन 2018 एंड नॉन न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत ने अपना पहला डिटरेंस पेट्रोल भी उसी साल कर लिया था।
इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन प्रोमलगेटेड इन 2003, दैट इज द नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन, ये हम पहले यूज नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी साहब। और डीआरडीओ ने खैर इसका सक्सेस किया है अग्नि 5 का। तो देख लेते हैं अग्नि 5 में क्या क्या चीजें हैं। अग्नि 5 इज सरफेस एयर मिसाइल और ये मिशन दिव्यास्त्र के अंदर स्टार्ट हो रहा है, मिशन दिव्यास्त्र। कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो ये काम कर चुकी हैं अभी तक, मल्टीपल एंट्री वाला ऑप्शन, तो यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना एंड इंडिया। नाउ इंडिया इज इन द लिस्ट ऑफ दिस होल कैटेगरी। अग्नि 5 में कौन कौन सी कैटेगरी है, अभी तक अग्नि 1 से लेकर अग्नि 6 तक सारी लिस्ट है कि किसका क्या रेंज है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक है, इंटरमीडियम रेंज है, इंटरमीडियम है। लॉन्गेस्ट ऑफ अग्नि सीरीज इज अग्नि 5, लॉन्गेस्ट ऑफ अग्नि सीरीज ये दूसरा आ गया अग्नि 6 विच इज द लॉन्गेस्ट इन ऑल। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, जस्ट रीड इट आउट और आपका काम हो गया। नाउ अबाउट द CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। CAA में बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई ये चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ मिसिंग है, ये बढ़िया है, वो ख़राब है। तो चलिए अलग चीज़ है वो, बट NRC की लिस्ट कहाँ है, ठीक है, पहले तो ये। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि क्या ये आर्टिकल 14 के रीजनेबल नेक्सस और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे खड़ा उतर रहा है, क्या है ये चीज़। सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला है अपने ही किसी जजमेंट में कि अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं, आर्टिकल 14 को वायलेट करते हैं, तो यू हैव टू शो कि लेजिस्लेचर ने इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए उस डिफरेंशिएशन का, कि कोई रीजनेबल थॉट सोच के तो किया होगा, ऐसी तो नहीं मजे मजे में कि हाँ इसको करेंगे उसको नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। एलिजिबल रिलीजन्स कौन कौन से हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, वो भी कहाँ के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। डेट क्या है, 31 दिसंबर 2014, दिस इज द टाइम लिमिटेड। ऑब्जेक्टिव क्या है, फैसिलिटेट सिटीजनशिप फॉर नॉन मुस्लिम माइग्रेंट इन द 3 मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी नेबरिंग कंट्री। रेजिडेंस रिक्वायरमेंट क्या है, पहले 14 ईयर्स थी, उसके बाद 11 कर दिया गया, अब इसके साथ 6 हो जाएगा, जो स्टार्टिंग में बताया था। एक्सेप्शंस क्या क्या है कि मेंबर्स, ये 31 दिसंबर 2014 इज द एंट्री डेट, इससे पहले अगर इंडिया में एंटर किए हो आप, 6 साल से हो, आप पेपर दिखाइए और आप ले जाइए सिटीजनशिप। इसमें इलीगल माइग्रेंट्स को भी बताया। एक्सेप्शंस क्या है कि भाई इस रिलीजन के होने चाहिए, इसी कंट्री के होने चाहिए, द कट ऑफ डेट इज डेट, और नॉट इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जहाँ पे इनर लाइन परमिट एरियाज कंसीडर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड, जो कि इनर लाइन परमिट है, विद इन द स्टेट आपको ट्रैवल करने के लिए ILP की जरूरत पड़ती है। कहा, अरुणाचल, मिजोरम एंड नागालैंड। ये थोड़ी बहुत बातें हैं, आपको याद रखना है। और 6 शेड्यूल में जो तमामी स्टेट्स दिए हुए हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, बिकॉज दे आर द ट्राइबल एरियाज, ठीक है। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है, टाइम टू प्रोहिबिट जजेस फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स एंड नेटो रेजेस द स्टडीज फ्लैग। फाइनली स्वीडन जो है वो 32nd मेंबर बन गया है नेटो का। काफ़ी पहले हम लोग ने इस बारे में डिस्कस की थी कि नेटो क्या है नहीं है उसके बारे में, तो उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन का पार्ट कौन है इसमें से, लिंकटेनस्टाइन, जिसका इंडिया ने अभी एग्रीमेंट किया है जिसके साथ। एंड ट्रैकीपाइटस गी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज वर्ल्ड ओल्ड मंकीज, इट्स गोल्डन लंगूर। विद द गवर्नमेंट्स प्लान टू इम्प्लीमेंट अ न्यू हाईवे टोल कलेक्शन, ये बेसिकली गगन के बेसिस पर करना चाह रहे हैं, फास्टैग की जगह पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रास रूट लेबल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द, ये बेसिकली नीरज चोपड़ा के उस पर चल रहा है बैनर पे, एंड दिस इज कीर्ति, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस थे, अच्छे हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉपिक का रियली रेलिवेंट एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो क्लैट हो चाहे अभी का एग्जाम हो। सो प्लीज इन टॉपिक्स को मिस मत करना, एंड इफ यू हैव इन डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।